हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार देवांगन हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न एंड क्रैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल और किसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसके बारे में पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट है आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं साइटोलॉजी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें हम पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या होता है। पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक मतलब समझते क्या है। प्रो मतलब पुराना, प्रो मतलब पुराना बोलेंगे, मतलब प्रिमिटिव। ठीक है, और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। तो प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब प्राचीन में, मतलब पुराने ज़माने में जो न्यूक्लियस था, जो प्राचीन जो जीव थे, पुराने जीव थे जो पहले पहले उत्पन्न हुए थे, उन जो जीव थे उन लोगों को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, और उनके न्यूक्लियस को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस। उनका न्यूक्लियस क्या होता था पहले उस टाइम जो न्यूक्लियस था वो क्या था, बहुत ही डोमिनेंट नहीं था। मतलब बोलेंगे उस टाइम जो न्यूक्लियस था उसमें क्या था, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थे। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं थे, ये सभी नहीं थे, इस कारण उसको प्रिमिटिव बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है पहले। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत क्या क्या कौन कौन इंक्लूड है उसको देखते हैं पहले। द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इसमें शामिल होता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा होता है, पीपीएल होता है, पीपीएल प्लियोरो न्यूमोना लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। ये सभी क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रेन एल्गी होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, पीपीएल होता है। ये क्या होता है, ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इतने तेजी से विभाजित होते हैं कि मतलब पता ही नहीं चलता। ऐसा बोल जैसे बोलते हैं स्टीरिया कोलाई, स्टीरिया कोलाई हम लोग पढ़ते हैं, स्टीरिया कोलाई हर 20 मिनट में कंटिन्यू डिवाइड होती ही रहता है। हर 20 मिनट में, एवरी 20 मिनट में क्या होता है, डिवाइड होते रहता है। मतलब इसके डिवाइड होने में ज़्यादा समय नहीं लगता और अपना संख्या को क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। तो बहुत ही क्या करता है, बहुत कम ही समय में अपनी संख्या को क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स के। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं क्या बोला गया है। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। इसका देखो शेप एंड साइज होता है, बहुत ही डिफर होता है। क्या होता है, डिफर होता है, मतलब अलग अलग होता है, शेप साइज अलग होता है। पर इनका बेसिक फंक्शन देखेंगे, शेप कैसा भी हो, वर्क तो एक ही करना है, सभी को एक ही करना है। फंक्शन देखो, शेप होगा, साइज होगा, सब अलग होगा, पर फंक्शन होता है लगभग लगभग सबका सिमिलर होगा। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। शेप होता है, कौन कौन से शेप होता है यहाँ पर। शेप के बारे में बात करें, शेप ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस, उसको रॉड शेप होते हैं, कोक्कस जो स्फेरिकल शेप होता है, विब्रियो जो कॉमा शेप होता है, एंड स्पाइरलम जो स्पाइरल शेप होता है। ये होता है शेप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, कौन कौन सा शेप होता है, बैसिलस जो रॉड शेप का होता है, कोक्कस जो स्फेरिकल होता है, गोल ऐसा स्फेरिकल। ठीक है, विब्रियो जो कॉमा शेप होता है, कॉमा लिखते हैं ना, ऐसा ऐसा कॉमा होता है ना, वो कॉमा शेप्ड, और स्पाइरलम ऐसा वाला। ठीक है, ये होता है शेप ऑफ बैक्टीरिया। दिखाता हूँ आप लोग एग्जाम्पल कैसा दिखता है, देखो समझ आ जाएगा आप लोग को देख के। देखो पहला देखिए रॉड शेप, जो बैसिलस बोले वो है। इसको एक एक ही रॉड ऐसा रहेगा तो उसको बोल देंगे बैसिलस। ठीक है, और इसका पूरा चेन रहेगा, ऐसा पूरा चेन रहेगा, इसे चेन रहेगा, उसको बोलेंगे बैसिलाई बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस। क्या होगा, बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, ये इसका एग्जांपल होगा। अगर चेन ऑफ बैसिलस होगा या चेन ऑफ बैसिलाई होगा, वो उसको क्या बोलेंगे, इसका एग्जांपल क्या होगा, बैसिलस एंथ्रेसिस का। ठीक है, अगर उसमें क्या है, फ्लैजिला है, क्या है, फ्लैजिला है। देखो इसमें फ्लैजिला है तो उसका एग्जांपल फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड क्या हो गया, बैसिलस हो गया। तो इसका एग्जांपल क्या है, साल्मोनेला टाइफी, जो टाइफाइड का होता है ना, मतलब किसके कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी। तो उसमें क्या होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, और ये क्या होता है, रॉड शेप होता है। ठीक है, अगर स्पोर वाला होगा तो उसका एग्जाम्पल क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम। क्या होता है, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, ये इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, समझ आइए। उसके बाद देखते हैं, ये हो गया अपना रॉड शेप का पूरा हो गया कंप्लीट। अब दूसरा देखते हैं, कोक्काई देखते हैं, जो कैसा कोक्कस बोलते हैं उसी को। वो होता है स्फेरिकल शेप होता है। अगर एक स्फेरिकल शेप होगा तो उसको कोक्काई बोलेंगे, या स्फेरिकल शेप है तो। ठीक है,
कोकस बोलेंगे, ठीक है। और अगर ये दो ठो है, दो ठो गोला हो गया मतलब दोनों जुड़ गया तो इसको बोलेंगे डिप्लोकोकस। एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, क्योंकि इसको प्रोकैरियोटिक जो किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे तो ये यूजफुल है अपने लिए, तो इसी कारण इसको पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगर इसका चार्ट हो है तो उसको टेट्राड बोलेंगे, ठीक है। और अगर इसका पूरा स्क्वायर बन गया मतलब क्यूब बन गया, पूरा क्यूब बन गया तो इसको सार्सिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्सिना बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? सार्सिना वेंट्रिकुलाई। क्या होता है? सार्सिना वेंट्रिकुलाई, इसकी याद रखना। और उसके बाद पूरा पूरा गुच्छा अंगूर के गुच्छे की तरह हो गया, अंगूर के पूरा गुच्छे की तरह हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? स्टेफिलोकोकस। क्या बोलेंगे? स्टेफिलोकोकस बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार अपना ये हो गया, ये भी हो गया। अब देखते हैं तीसरा, देखते हैं स्पाइरल। स्पाइरल कम दिया था, उसका चौथा वाला दिए थे ना, दो स्पाइरल शेप ऐसा होता है, ऐसा ये होता है। तो देखो ये हो गया स्पाइरलम, देखो कैसा शेप है, सांप के जैसा, सांप के जैसा शेप होता है। इसका एग्जांपल भी नीचे दिया है, जो ट्रिपोनो क्या दिखा है? ट्रेपोनेमा पैलिडम, ठीक है, इसका एग्जांपल है। स्पाइरल से जिसमें विब्रियो है, क्या है? विब्रियो है। विब्रियो के बारे में बताया था ना कि कॉमा शेप होता है। इसका एग्जांपल क्या है? एग्जाम्पल क्या है? विब्रियो कॉलरा, जिसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं। विब्रियो कॉलरा एग्जाम्पल सुने हैं, ठीक है। और कौन से सुने हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया सुने हैं, साल्मोनेला टाइफी सुने हैं, ठीक है। ये सभी के बारे में तो सुने ही हैं। तो इस प्रकार से अपना चारों सेफ हुआ, 1 2 3 और इधर स्पाइरल का 4 टाइप का पढ़ लिए, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? द ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोल रहे हैं? द ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रू प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। इसका क्या होता है? बोल रहा है क्या होता है? जो बैक्टीरिया का शेप होता है सब का अलग अलग होता है, पर लगभग फंक्शन देखिए, फंक्शन होता है लगभग सिमिलर होता है, ये चीज बोला गया है। प्रोकैरियोटिक है सेल वॉल सराउंडिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। क्या होता है? बैक्टीरिया होता है या प्रोकैरियोटिक होता है, इसमें क्या होता है? सेल वॉल होता है, ठीक है। इसके अंदर में क्या होता है? मतलब ये होता है सेल वॉल, आउटर लेयर सबसे होता है सेल वॉल, उसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन होता है। पर ये जो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल की बात कर रहे हैं वो किस में नहीं पाया जाता है? माइकोप्लाज्मा, जो एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। ये माइकोप्लाज्मा में क्या होता है? ये नहीं पाया जाता। क्या पाया जाता? सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। देयर आर नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्या होता है? देयर आर नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस को मतलब बोले जाए तो इसका न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जिसमें जेनेटिक मटेरियल रहेगा वेल डिफाइंड नहीं होता। क्या होता? मतलब उसका न्यूक्लियस जिसमें हिस्टोन प्रोटीन रहना चाहिए, डीएनए रहना चाहिए, वो स्पेशल टाइप का नहीं होता है, ठीक है। बिखरे हुए रहते हैं, इसका सेल मेम्ब्रेन से क्लोज्ड नहीं होता है। इस प्रकार से इसका ये जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। इसके बारे में देखें। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? देखो इसके बाद क्या बोला है? द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इन साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये सेल हो गया, इसका लेयर हो गया आउटर लेयर, ये सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर में जो फ्लूइड होगा इसमें, उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड नॉट इन्वॉल्व बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो अभी बोला था। इन एडिशन टू जेनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें क्या होता है? इसका जो डीएनए होता है, ये जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन हो गया, तो इसका ये यहाँ पर ना सीधा ऐसे डीएनए इसका ऐसा बिखरा हुआ होता है, इसका जैसे न्यूक्लियस ऐसे पूरा क्लोज्ड नहीं होता है, ठीक है। और कंडेंस्ड भी नहीं होता है, जिसके कारण इसका क्रोमोसोम्स भी दिखाई नहीं देता है हम लोगों को, क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है इसके बारे में तो हम लोग डीएनए वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल, ओके। तो ठीक है, ये देखते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है इसमें, ये ऐसा क्रोमोसोम्स के रूप में मतलब बिना कंडेंस्ड हुए, मतलब ठीक से देखेंगे तो आप लोग को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह प्रिमिटिव वाला है ना। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल का क्या है, पहले वैसे था, उसके बाद धीरे धीरे डेवलप्ड हुआ तो यूकैरियोटिक सेल आया उसके बाद, ठीक है। तो ये सब हुआ। तो प्रोकैरियोटिक में एग्जांपल जैसे बोलते हैं आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया सबसे प्राचीन है। आधुनिक प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे, आधुनिक प्रोकैरियोटिक सेल तो वो होता है एग्जांपल यूबैक्टीरिया, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसके लिए नाम जान लो अभी के लिए, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं डायग्राम, आप लोग को दिखाता हूँ, डायग्राम देख लेते हैं नीचे। ये देखो मैं बताया तो सेल वॉल, इसका सेल वॉल किससे बना होता है? बैक्टीरिया का पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से, ठीक है। इसमें एक देखो इसका डीएनए कैसे दिख रहा है, देखो इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड बोलते हैं। इसके जो जो न्यूक्लियस होता है इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड बोलते हैं, क्योंकि इसका डीएनए देखो ऐसे बिखरा हुआ है, कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, कोई भी एनवेलप नहीं है, ठीक है। इसके न्यूक्लियोइड के अलावा एक अदर और जेनेटिक मटेरियल इसमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड बोलते हैं,
ठीक है। मेन ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखा क्या है, ये अपना मेन डीएनए हो गया, इसका मेन जेनेटिक मटेरियल ये हो गया न्यूक्लियोइड। इसके अलावा एक और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड क्या करता है, ये प्लाज्मिड क्या करता है, ये फिनोटाइपिक चेंजेस करता है। फिनोटाइपिक चेंजेस कैसे करता है, मतलब ये क्या करता है, एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस होता है। ये कैसे होता है, इसका उपयोग हम लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे उसमें करते हैं। ये क्या करता है, इसका ये जो प्लाज्मिड है इसको हम लोग बैक्टीरिया से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसमें ना फॉरेन डीएनए को क्या करते हैं, जो बाहर से डीएनए लाते हैं, जिसे हमको क्या बनाना है, इंसुलिन बनाना है, तो उसको क्या करते हैं, उसके जीन को इसमें इस हिस्से को काट देते हैं और उसके जो इंसुलिन के जीन हो यहाँ पर ऐड कर देते हैं, फिर बैक्टीरिया सेल में फिर से डाल देते हैं इसको, ठीक है। तो बैक्टीरिया सेल में फिर डाल देंगे, जिसके कारण इंसुलिन का प्रोडक्शन कौन करता है, बैक्टीरिया कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है इसको बायोटेक्नोलॉजी में हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोग फिक्र मत करो। तो इस पर अभी इतना जान लो कि प्लाज्मिड होता है मेन डीएनए के अलावा, और एक डीएनए होता है, इसको प्लाज्मिड बोलते हैं। और इसमें राइबोसोम जो बस एक ही होता है ऑर्गेनेल जो पाया जाता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बात किए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोलता है देखते हैं। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड ऑफ द जेनोमिक डीएनए, दिस स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। प्लाज्मिड होता है, मैं बताया था, मेन डीएनए के अलावा अलग और डीएनए होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म्स सर्टन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। ये क्या करता है, सर्टन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स रखता है, सच बैक्टीरिया वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट। कैसे बताया था मैं कि क्या करता है, जैसे हम लोग को कोई बैक्टीरियल हमको इन्फेक्शन होता है तो हम लोग को क्या देता है, एंटीबायोटिक देता है, एंटीबायोटिक देता है। अगर हम वो एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं करते, मतलब एक दो टैबलेट लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, तो उसका पूरा कोर्स हम लोग पूरा नहीं करते, तो क्या करता है बैक्टीरिया उस जो एंटीबायोटिक दिया उसको क्या करता है, खाते जाता है, ठीक है। और उसके प्रति रेजिस्टेंस पैदा कर देता है, जिसके कारण वही डिसीज जो पहले हुआ है बैक्टीरिया के कारण वो फिर से हो जाता है। अगर वही मेडिसिन अगर हमको बाद में दिया जाता है तो हमको हम ठीक नहीं हो पाते, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो बैक्टीरिया है उसके प्रति रेजिस्टेंस हो गया है, उसको देने पर कोई असर नहीं पड़ा, इसके कारण अदर एंटीबायोटिक दिया जाता है, हाई पावर का एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो इस प्रकार ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंस होता है, समझ आया। डीएनए यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन इन द फॉरेन डीएनए। फॉरेन में बताया था कि प्लाज्मिड का उपयोग कैसे करते हैं, फॉरेन डीएनए को जोड़ने में करते हैं, ये बताया था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकेरियोट्स में, इसका डीएनए, यूकेरियोट्स मतलब आधुनिक न्यूक्लियस, मतलब जो मॉडर्न न्यूक्लियस इसको बोलते हैं, इसका भी डीएनए होता है, इसका न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो इसमें जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन, इसके न्यूक्लियस के चारों ओर क्या पाया जाता है। नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वन ऑफ द यूकेरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। मैं दिखाया था कि आप लोग को अभी डायग्राम दिखाया था ये वाला, जिसमें देखो इसमें राइबोसोम्स बस ऑर्गेनेल्स है जो इसमें पाया जाता है, और कोई ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है। यूकेरियोट्स में इस और अदर ऑर्गेनेल्स है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सभी क्या होते हैं, पाए जाते हैं, पर इसमें सिर्फ राइबोसोम्स ही बस पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन बनाना होता है हम लोगों को, मतलब बैक्टीरिया को, यूकेरियोटिक सेल्स को, ठीक है। तो अभी ये देखें, ये हम लोग देख लिए, और उसके बाद क्या बोला है और देखते हैं। प्रकृतिक हैव something unique in the form of inclusion, a specialized differentiated form of the cell membrane called a mesosome in the characteristics क्या है, characteristics of prokaryote, they are essentially enfolding of the cell membrane। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसमें मेसोसोम पाया जाता है। और मेसोसोम क्या होता है, जैसे ये देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सॉरी ये क्या है, एक सेल वॉल है, ये पूरा आउटर लेयर सेल वॉल है, और ये इनर लेयर क्या होता है, इसका सेल मेम्ब्रेन होता है ना, आउटर में सेल वॉल होता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है। अब ये सेल मेम्ब्रेन होता है वो अंदर की तरह एक इनफोल्डिंग बनाता है, इनफोल्ड मतलब अंतर्वलन बोलते हैं, ये ऐसे 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 अंतर्वलन बनाता है। जैसे अब फिर से बनाऊँ इसको, डायग्राम को देखो, ये हुआ सेल वॉल। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, अंदर की ओर देखो ऐसे ऐसे इनफोल्डिंग, अंदर की ओर इनफोल्डिंग बनाते हैं, इस प्रकार इनफोल्डिंग रहता है। और इन्हीं जो इनफोल्डिंग है, ये जो दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं,
मीजोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोसोम। और ये मीजोसोम क्या करते हैं, जैसे हम बैक्टीरिया सेल में कोई भी ऑर्गेनेल नहीं है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो भी बोल रहे हैं वो नहीं है। अब उसको सभी फंक्शन, एनर्जी चाहिए, डाइजेशन करना है, रेस्पिरेशन करना है, तो कुछ ऑर्गन नहीं है, तो ये क्या करता है, मीजोसोम करता है। ये क्या करता है, इन सभी फंक्शन में रोल प्ले करता है और ये डिवीजन में भी हेल्प करता है। बैक्टीरिया ये जैसे ये हुआ, यहाँ पर एक और फोल्डिंग है जैसे माध्यम, तो ये क्या करता है, दोनों फोल्ड होता है, एक दूसरे पर से जुड़ जाता है और इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। बैक्टीरिया इसको एक भाग में, इसको दूसरे भाग में डिवाइड कर देते हैं, तो इस प्रकार से डिवीजन में भी हेल्प करता है। ये देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स में अंतर क्या था। इसमें यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, न्यूक्लियस में होता है, वेल डिफाइंड होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम पाया जाता है। पर इसमें सिर्फ प्रोकैरियोट में क्या है, राइबोसोम्स पाया जाता है। देखो राइबोसोम्स कॉमन होता है इसमें। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, फ्लैजिला, कैप्सूल, न्यूक्लियाइड। ये कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बारे में अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और देखते हैं क्या देखते हैं, और डायग्राम देख लेते हैं। देखो आप लोगों को ये दिखाया था मैं, देखो ये होता है अपना मीजोसोम। कैसा होता है, देखो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसका इनफोल्डिंग, ये इनफोल्डिंग है, तो इस प्रकार से इनफोल्ड बन गया था, उसको क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मीजोसोम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो इनफोल्डिंग है उसको क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद है अपना ये पूरा कंप्लीट होता है। ये देखो लास्ट और देख लेते हैं एक बार। ये हुआ अपना पूरा, ये बैक्टीरिया सेल हो गया, ये अपना डीएनए हो गया, न्यूक्लियाइड, ये हो गया फ्लैजिला, पिलाई, यहाँ पर जो ये पाया जाता है उसको साइटोप्लाज्मा, ये इनफोल्डिंग मीजोसोम, यहाँ पर ओनली एक ही ऑर्गेनल्स पाया जाता है, राइबोसोम, ये होगा सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये प्लाज्मिड अदर एक और डीएनए पाया जाता है मेन डीएनए के अलावा, उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट होता है प्रोकैरियोटिक सेल, पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके। तो ठीक है, आप लोगों को समझ आया होगा, आशा करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसके जो मेम्ब्रेन है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो मेम्ब्रेन है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो मेम्ब्रेन है 3 लेयर पाया जाता है, देखो ऐसे, और एक और पाया जाता है, इसको बोलते हैं कैप्सूल, इसको बोलते हैं सेल वॉल, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो ठीक है, बाय।